था कुछ। हाँ, तो मैंने कुछ टॉपिक्स बोले थे आपको प्रिपेयर करने के लिए। हैव यू डन इट? सर एक्चुअली कुछ डाउट है पिछले उसके। अच्छा, इसी में डाउट है। सर मतलब एक तो प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा, करके देखा तो है। हाँ हाँ, और? और सर एक जो आपने वो बताया था ना नोटनल वाला, हाँ हाँ। तो सर मतलब आपने तो अलग तरीके से करके दिखाया था, मतलब हम्म। एक कॉलम के लिए। तो हम्म। वो वाला तो हो गया, हम्म। बट जो नोट्स में है ना वो पूरा टेबल क्रिएट करना, वो वाला नहीं हो रहा। नोट्स नोट्स वाला कौन सा? सर जो आपने नोट्स दिए थे अच्छा, हमें उसमें जो नोट्स में। टेबल है अच्छा, वो वाला नहीं हो तो रहा। मतलब नॉट नल वाला नहीं हो रहा बेसिकली। ऐसा हाँ। करो कि अपनी स्क्रीन शेयर करो और लेट मी सी। क्रिएट एम्प्लॉय इज नॉट नल। नॉट नल। तो ये टेबल नहीं बनाई है? तो सर अच्छा, ये टेबल नहीं है ना। ये टेबल एम्प्लॉय वाली कहाँ बन रही है? मतलब ये तो एम्प्लॉय वाली तो हम लोग बना चुके हैं ना, एम्प्लॉय के नाम से। तो दोबारा क्यों बना रहे हो? सर मैं उसी में ट्राई करके देख रही थी नोटनल वाला। हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, देखो, अगर उसमें देख रही हो तो फिर क्रिएट टेबल क्यों कर रहे हो? क्रिएट टेबल तो नई टेबल बनाने के लिए होता है। सर उसमें ना मतलब जो आपने नोट्स दिए थे उसमें पहले क्रिएट टेबल था, मतलब जो नहीं नहीं, ये देखो आपने इसको। एल्टर टेबल वाला करवाया ना, ये तो हो गया, तो मैंने दूसरे तरीके से करने का ट्राई किया जो नोट्स में था। देखो क्या करना है। ये वाला करना है, ठीक है। सर ये तो हो गया। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, देखो, दोनों दोनों नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेबल अपनी बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है। हम्म। तो इन दोनों में से दोनों नहीं करने हैं। अब आपका आपका बना रखा है ऑलरेडी, तो आप ये वाला यूज करोगे, सिर्फ मॉडिफाई करोगे बनी बनाई में। अगर नहीं बना रहे हो, जब आपको पता है कि नॉटनल वाला डिफाइन करना ऑलरेडी, तो ये वाला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आपका पहले से बना हुआ है, तो आप ऑल्टर मॉडिफाई करोगे, ठीक है। ठीक है। हाँ। और सर एक और प्राइमरी की वाला। प्राइमरी की मैंने ये बताया था कि पहले मैं देखूँ तुम्हारा प्राइमरी की है कि नहीं। अभी नहीं है प्राइमरी की। प्राइमरी की वाला क्या करना है कि आप लोगों को प्राइमरी की ये बताया था मैंने प्राइमरी की में कि क्या होती है प्राइमरी की, बताना सचिन। प्राइमरी की क्या होती है सचिन? सचिन। अमित। जवाब क्यों नहीं दे रहा? आ, इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? बोलो, क्या होता है? सर यूनिक वैल्यू। हाँ, करेक्ट। तो यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या मतलब? प्राइमरी की मान लो मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो फिर क्या होगा उसके बाद? सर उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे हाँ वो प्राइमरी की है वो। अभी मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को समझ इसलिए नहीं आ रहा। सिंपल। प्राइमरी, यूनिक वैल्यू, ये दो चीजों यूनिक वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, बस इतना ही समझो, ठीक है। अब डेटा इंसर्ट करूंगा तब आपको ज्यादा पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब डेटा इंसर्ट करूंगा तो यूनिक वैल्यू ही डालना पड़ेगा मुझे सिर्फ उस कॉलम में।
तो ठीक है। तो इंसर्ट करने का, डेटा इंसर्ट करने का बारी आज है। तो इंसर्ट करना, हमारी टेबल ऑलरेडी बन चुकी है, इंसर्ट करना सिखाता हूँ। देखो, मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो मुझे। सर प्राइमरी की उसमें ही आएगी क्या फिर? हाँ हाँ, बताऊंगा ना, प्राइमरी की उसी में सब कवर हो जाएगा। देखना, इंसर्ट ये है ना, इंसर्ट की क्या है हमारी, इंसर्ट करने का क्या 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 होता है। इंसर्ट करने का क्या होता है ये, क्वेरी बोलो। क्वेरी क्या होती है इंसर्ट करने की, बोलो। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। करेक्ट। हाँ, तो आप लिखोगे यहाँ पे, ये रही मेरी टेबल, राइट, ये रही टेबल। तो आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारी, एम्प्लॉय। और उसके बाद हमारा टेबल का वो कॉलम के नाम भी बताओ। एम्प्लॉय आईडी, हाँ, एम्प्लॉय आईडी। हाँ करेक्ट। एम्प्लॉय नेम, एक मिनट, मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये रही एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, सारे कॉलम लिख दिए मैंने। अब उसके बाद है हमारा, अब क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे वैल्यूज, जो जो आपका एम्प्लॉय आईडी 1 लिख दिया मैंने। और नेम लिख दिया मैंने, उसका नेम आप ऐसे लिखना, डबल कोटेशन में, ठीक है। तो नेम लिख दिया अमित कुमार। और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कौन सा है, मान लो मैंने लिख दिया कि डेटा साइंस। और उसके बाद सैलरी कितनी है, सैलरी में आप, चलो सैलरी नंबर में लिखना। एज कितनी है, मान 25। उसके बाद कॉलन, और इसको मैं रन करता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। ग्रीन आया कि नहीं। यस सर। उसके बाद उसको कर दो कमेंट आउट। ठीक है, क्योंकि अभी टेबल दिख नहीं रहा है, टेबल प्रिंट करने के लिए आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगी, आपकी पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। इसको करो सिलेक्ट, इसको करो रन। टेबल दिख रही है आपको। भाई आप लोग टाइप नहीं करते हो, इसीलिए आपकी आपकी प्रैक्टिस बन नहीं पा रही है। सब पूरा टाइप करो जो लिखा है मैंने यहाँ पे।
लिख लिए? सर। इंसर्ट हो गया? सर नीचे ग्रीन टिक तो आ गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये लिखो, फिर उसके बाद पहले पहले ये कमेंट आउट करो। इंसर्ट वाला अगर ग्रीन हो गया तो पहले कमेंट आउट करो यार। फिर इसको लिखो और इसको रन करो, तुम्हारी टेबल सारी दिख जाएगी। ये आपकी कॉलम प्राइमरी की बन चुकी है। प्राइमरी की बन चुकी है, तो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिखा, आपको टू डालना पड़ेगा और नाम भी चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छे। हाँ, डेटा साइंस ऐसा कुछ भी करके मतलब इसको कुछ भी चेंज कर लेना थोड़ा सा। अब रन करना और उसके बाद फिर ये भी प्रिंट भी कर लेना साथ में, इसको रन करो और प्रिंट भी हो जाएगा। देखो, हो गया ना, टू डाला तो हो गया। करो, एक और इंसर्ट करो। सर मेरे में तो टिक टिक आ जा रहा है। आपकी आपकी प्राइमरी की नींव थी ना वो वाली, इसलिए आपने प्राइमरी की नींव बनाई थी ना उसको। सर वो कैसे बनेगी प्राइमरी की फिर? हाँ, तो प्राइमरी की बनेगी ऐसे। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई कॉलम एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ये लिखना पड़ेगा आपको। सर उससे ऊपर लिखना है? हाँ, ये भी ये लो, अपना कमेंट आउट करो सबसे पहले और पहले वो रन, ये रन करो। दिखाओ अपनी स्क्रीन। हाँ, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई कॉलम एम्प्लॉय आईडी के नाम से ही है ना, हाँ ठीक है। इंटीजर नॉट नल, नॉट नल हटाओ, लिखो वहाँ प्राइमरी की। नॉट नल बाद में बनाना। प्राइमरी, प्राइमरी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, MARY होता है। हाँ, पहले अब रुको रुको रुको, पहले कमेंट आउट करो अपना कोड।
नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ये वाला है, पहले ये कमेंट का आउट करो, ये वाला। ये सर वो तो ऑलरेडी कर रखा है। कमेंट आउट थोड़ी ना, कहाँ कमेंट आउट है, यहाँ कमेंट आउट होता तो यहाँ पे लाइन लगी होती। इन सबको कमेंट आउट करो पहले। सर आ तो रही है वो लाइन। कहाँ हो रही है वो लाइन, ऐसी होती है वो वाली। अच्छा, वो करना है। हाँ वैसे भी लगा। कमेंट आउट इसलिए करते हैं ताकि एग्जीक्यूट ना हो जाए, रन ना हो जाए। अब रन करो। हाँ रन करो। सर रॉन्ग आ गया आपका। रुको, सिर्फ ये भी तो करो, इसको भी तो कवर करो। ये डॉट है। क्या आ रहा है इसमें, डुप्लीकेट एंट्री वन फर की। वन हम लोग इंसर्ट कर ही कहाँ रहे हैं, अब क्यों आ रहा है वन यहाँ पे। क्योंकि सर पहले ये लिखा था ना हमने नीचे वाला, उसके बाद मैंने ऊपर वाला वो किया है। नहीं नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आउट तो है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये क्यों आ रहा है वन, मतलब वन हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, अब तो वन तो हम डाल ही नहीं रहे। इस कोड को यहाँ लिखे आओ बस पहले नीचे। डुप्लीकेट एंट्री नहीं बन। मुझे लग रहा है ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे जाओ, मुझे लग रहा है तुमने कहीं कोड लिखा हुआ है और भी। अप्रूव करना। एक मिनट रुको, पहले तुम्हारा क्या, ये क्या प्राइमरी है ही नहीं तो फिर कैसे, एक मिनट रुको, तुमने रिफ्रेश किया था। सर रिफ्रेश करके देखो, अभी भी तुम्हारा प्राइमरी नहीं है, तो फिर नहीं है तो फिर डुप्लीकेट एम्प्लॉय प्राइमरी, एम्प्लॉय आइडेंटिटी प्राइमरी की। रुको मैं तुम्हारा टेबल देखता हूँ, रुको। ये तुमने तो सारा ये लिख रखा है, अब कैसे होगा, अब कैसे बनेगी ये प्राइमरी की, अब थोड़ी नहीं बन पाएगी। सर मैंने तो एक बार ही लिखा था। रन 3 बार कर दिया होगा ना उसको। और एसडीएम कैसे बन गया है, डेटा साइंस से एसडीएम कैसे बन गया। सर वो वैसे ही लिख दो। अच्छा तो फिर ये दो मिटाने पड़ेंगे ये वाले। तो इसको मिटाने के लिए हमारे पास कोड होता है, ठीक है। और कोड हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, तो मैंने बता दिया अब कैसे प्राइमरी की में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा। इंसर्ट मत कर लेना, पहले पहले से प्राइमरी की बना लेना, तब उसके बाद इंसर्ट करना, फिर देखना इंसर्ट डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे जैसे मेरे में हो रहा था। सर अगर मैं वहाँ टू लिखूं तो हो जाएगा? अब आपको यहाँ पे अपडेट कर, यहाँ पे अब थोड़ा पहले डिलीट करना पड़ेगा आपको। डिलीट विलीट होंगी अब, इसमें डिलीट करना पड़ेगा दो, दो रोज लास्ट वाली जो दो है। अब डिलीट करने का भी बताऊंगा कैसे करते हैं डिलीट। स्टॉप बहुत कर आगे, दूं? बहुत आगे है डिलीट करना तो। चलो कोई नहीं, समझ जाओ कि प्राइमरी की क्या होती है, मैंने अपने करके दिखा दिया मैंने। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट करना, मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो एक एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ऐसा लग जाएगा टाइम, ठीक है। अगर एक एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो लग जाएगा टाइम। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मल्टीपल, उसके लिए क्या करोगे आप, मल्टीपल करोगे, ठीक है। मल्टीपल लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं बताता हूँ। मल्टीपल लाइन आपको इंसर्ट करने के लिए करना होगा,
पहले अपना ये सारा कमेंट आउट करो। मल्टीपल लाइन के लिए मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से देखो। सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। इंसर्ट, पहली बात, एक मिनट, ये एक मिनट, सचिन, सचिन तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई आज? सचिन सिर्फ क्लास ज्वाइन कर ली क्या मोबाइल से? नहीं नहीं सर, ऑनलाइन हूँ सर। तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी आज? नहीं हुआ रही सर। कहाँ पे हो अभी? ऑफिस में हूँ। अच्छा, साथ साथ लैपटॉप में कोडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी जी कर रहा हूँ। ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, एम्प्लॉय आईडी ये सब लिखोगे, और जब आपको जो नया शेयर करना है, जो नया लिखना है आपको, उसके लिए आप लिखोगे ऐसे। ये देखो मल्टीपल ऐसे लिखा जाता है। वैल्यूज के बाद ब्रैकेट बनाओगे और सब वैल्यूज लिखोगे, जैसे मैंने किया है। इस बार यहाँ पे रहेगा 3, ठीक है। और उसके बाद अगर करनी है आपको, लिखोगे आप कॉमा, नेक्स्ट लाइन, और फिर कुछ ऐसी डेटा फिर से रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। वैल्यू के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, ये अपना डेटा डाला, कॉमा, फिर नेक्स्ट डेटा 4, कॉमा, फिर नेक्स्ट, यहाँ 5, ऐसे। अगर मैं इसको अभी रन कर दूं, क्या लगता है क्या होगा? हाँ, क्या हुआ बताओ? हेलो, बता क्यों नहीं रहे हो? टेबल में बन गया वो। टेबल में इंसर्ट हो गई मल्टीपल रोज, है ना? करके दिखाओ मुझे आप लोग भी। आप लोगों को 10-10 इंसर्ट करनी है रोज, करके दिखाओ। अपनी टेबल पूरी भरो 10-10 डेटा के साथ, 10-10 रो। में तो 5 रो हैं, आप लोग 10 भरो।
एक ही कोड में मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हो तो यही कोड है उसका। हो गया। हो गया। हो गया। हेलो। सर कर रहे हैं। ओके। और ध्यान देना, अब एनालिसिस पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। माई एसक्यूएल में एनालिसिस अपनी अभी शुरू नहीं किया है, जो डेटा एनालिस्ट करते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करना, जैसे प्राइमरी की, नॉट नल, डिफॉल्ट, टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट करना है, अभी सिर्फ वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस तो अब शुरू होगी जब हमने टेबल पूरी बना लेंगे तब।
डन सर। हाँ। 7 8 9 10 11 12 13 ऊपर जाओ। गिनती कहाँ से हुई है? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना डेटा, कितना कितने रोज भर दिए? सर 30। 15। 15 भर दिए शायद। 1 1 1 वाले तो रिपीट डुप्लीकेट थे ना। ठीक है, वेरी नाइस। बहुत सर बढ़िया। बट इसमें पी के तो नहीं लिखा है अब। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आपका प्राइमरी की नहीं बनेगा अब एम्प्लॉय आईडी। नहीं तो बनेगा सर। क्योंकि आपने डुप्लीकेट ऑलरेडी डाल दिया है। 1 1 1। अच्छा। हम्म। सारे यूनिक होते तो प्राइमरी की बनता, जैसे मेरे वाले में। ठीक है, ऐसे इंसर्ट करते हैं। चलो, नेक्स्ट चीज क्या है? माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सर अब देखो, प्राइमरी के बाद वो भी थी फॉरेन की। नहीं नहीं, फॉरेन अभी भूल जाओ, फॉरेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको अभी हम नहीं करेंगे। फॉरेन तो जब यूज होती है जब दो टेबल्स को कनेक्ट करना होता है। अभी हम लोगों को एक ही टेबल पे काम करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारी माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। The select statement is used to select data from database. तो सबसे पहले ये क्या करता है? सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब कि ऐसे सेलेक्ट कोई भी रो आप सेलेक्ट करके ऐसे शो कर सकते हो टेबल में। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो डिस्प्ले कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो सेलेक्ट सिंटेक्स, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल। अब देखो, एक स्टेटमेंट तो हमारी ये होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने। ठीक है, एक तो हमारी ये स्टेटमेंट हो गई, कुछ ज्यादा ही हल्की हो गई। ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो क्या आएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय लिख दिया मैंने तो क्या होगा? टेबल जितनी है पूरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। स्टार मतलब क्या होता है? स्टार मतलब होता है ऑल। ठीक है, ऑल। इसका मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, इसलिए सब पूरी टेबल दिखा रहा है। ठीक है। पर अगर आपको एक पर्टिकुलर कुछ ही कॉलम दिखाने हो तो क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे, जैसे मान लो मुझे से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय, मान लो मुझे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दिखाना है, तो आप लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको रन करोगे तो क्या दिखाएगा? एम्प्लॉय आईडी और नेम पूरे टेबल का। ठीक है। जैसे जैसे प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी। जो कॉलम प्रिंट करना चाहते हो सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो। डन सर। हम्म। तो अभी मैं क्या करूँगा कि
जैसे फॉर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, मैं कहूँगा यहाँ पे काउंट एम्प्लॉय नेम, लिखा है सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नेम। रुको, इसको नहीं अगर रन करूँ, क्या लिखा रहा है? 5। मतलब क्या करा है इसने? सर उसने एम्प्लॉय नेम काउंट किए हैं। हाँ, 5 एम्प्लॉय के नाम थे इसलिए उसने 5 यहाँ दिखाया है, तो आप इसलिए काउंट कर सकते हो। ठीक है। और इसने क्या करा लेंथ ने? बोलो, लेंथ ने क्या करा? सर जो एम्प्लॉय नेम में कैरेक्टर थे उनको काउंट किया। उसको काउंट किया, करेक्ट। 10 12 12 12 वैसे ही। ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ें जैसे वो फॉर्मूला लगाना हो तो आप आराम से लगा सकते हो उसमें। अगर यहाँ मैं लिख दूँ एवरेज, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ एम्प्लॉय नेम 11.6, तो क्या पता चल रहा है इसमें, इसमें क्या हो गया? सर मतलब जो एम्प्लॉय नेम की लेंथ थी उसका एवरेज है ये। मतलब जितने सब लोग थे, 5 लोग थे, सबके लेंथ का, सबके लेंथ का एवरेज। ठीक है। तो ये आया 11.6। तो ये आप भी ऐसे कर सकते हो, एवरेज एक फॉर्मूला है, लेंथ एक फॉर्मूला है, ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। शुरू में मैंने लेंथ यूज़ किया था तो वो भी लिख देता हूँ, यहाँ मिटाता नहीं हूँ। काउंट भी लिखा था मैंने यहाँ पे। ये सब भूलना मत, काउंट ये सब भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कोई ट्राई किए इसमें से एक भी? यस सर। कौन सा वाला? सर ऊपर के जो दो थे। एवरेज वाला ट्राई करो, लास्ट वाला। तो यहाँ से हमने थोड़ी थोड़ी एनालिसिस शुरू कर दिया, ठीक है। ये एनालिसिस का ही पार्ट है जो हम लोग ये कर रहे हैं, कि नाम का एवरेज निकालना, नंबर ऑफ काउंट निकालना, लेंथ निकालना, सब ये एनालिसिस में ही आता है। सर हाँ।
तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, अगला हमारा ये है कि वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज हम करेंगे, पर इससे पहले मैं एक काम करता हूँ। अगर अभी सर आप अगर सर ऊपर एक टॉपिक रह गया हमारा, माई सिक्वल डिफॉल्ट आपने बोला था। डिफॉल्ट। हम्म। डिफॉल्ट, हाँ, तो डिफॉल्ट में क्या करना है कि देखो, ये एक काम करेंगे डिफॉल्ट में कि वो इतना यूजफुल नहीं है वैसे, पर डिफॉल्ट में ये होता है कि जैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे थे ये, ठीक है, 3 सचिन कुमार, ये सब आपने देखा होगा, डेटा साइंस सब सेम है तीनों। ठीक है, तो आप एक कमांड यहाँ क्वेरी रन कर सकते हो कि अगर मैं एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ना पास करूँ यहाँ पे, तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट हम लोग क्या कर देंगे, डेटा साइंस वहाँ पास कर देंगे, तो वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट यही करता रहेगा। ठीक है, अभी खैर उसको नहीं हम लोग करते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अभी जितना हमें चाहिए, इंसर्टिंग डेटा, मल्टीपल रोज इंसर्टिंग, और लेंथ, काउंट, एवरेज, ये सब जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कर लेते हैं। अभी वो वाला भी बता दूंगा बाद में, वो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, पर जो मेन मेन बेसिक बेसिक चीज़ें पहले वो हम लोग पढ़ लेना चाहिए। तो एक चीज़ है, क्लॉज हम लोग करेंगे अभी वाला, वेयर क्लॉज। ठीक है, तो हम सब करेंगे सबसे पहले, पर इसके लिए हमारे पास डेटा अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा डेटा डेटा बढ़ा लेता हूँ अपने टेबल में। ठीक है, जस्ट रुक जाओ, एआई का हेल्प लेके मैं रैंडम डेटा रैंडम डेटा मैं इंसर्ट करवाता हूँ अपने टेबल में, ताकि हम लोग वेयर क्लॉज अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो क्वेरी मेरे पास बन के रेडी हो गई है। ये रही क्वेरीज। देखो, इंसर्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, ये सब सारा कॉलम नेम, और हमारा डेटा ये रहा। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, बहुत सारा डेटा आ गया हमारे पास। इसको रन करूंगा और यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगा पूर्णिमा, बताओ। सर पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे नहीं, इससे पूछ रहा हूँ। फिर वो टेबल बन के आ जाएगी। टेबल तो ऑलरेडी बनी हुई है हमारी। फिर इस बार चेंज होगी ना। डेटा इंसर्ट हो जाएगी, न्यू रोज इंसर्ट हो जाएंगे, राइट। न्यू डेटा चले जाएगा उसके अंदर, राइट। अभी 1 से 5 तक है, 6 7 8 9 ये सब भी चले जाएंगे, राइट, ऐड हो जाएंगे उसमें। यस, यस और नो। यस सर। ठीक, रन करता हूँ और दिखाता हूँ। अब देखो टेबल मेरी दिख रहा है। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखो 15 तक पूरे। ठीक है, मैंने जानबूझ के इंसर्ट किया है क्योंकि वेयर क्लॉज समझाना है आपको, ये वाला, इसलिए। तो हम करते हैं वेयर क्लॉज। अब देखो वेयर क्लॉज क्यों यूज होता है, जैसे कभी आपको वेयर क्लॉज क्यों यूज होता है, ये दिखा देता हूँ। वेयर
द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड, फिल्टरिंग के लिए। ठीक है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दो रिकॉर्ड दैट फुलफिल द कंडीशन। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको? आप लिखोगे वेयर, सिंटेक्स कैसे लिखोगे आप? लिखोगे सेलेक्ट दीज कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर, और आपकी कंडीशन। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, आप लिखोगे सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर। जैसे मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ वही बंदे दिखाओ, ठीक है, सिर्फ उन्हीं बंदों का रोज दिखाओ जो बंदे जिनका जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने ये? ध्यान से देखो। सेलेक्ट स्टाफ एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईटी। क्या होगा पूर्णिमा, बताओ इसमें क्या लगता है? सर इसमें कंडीशन लगा दी ना हमने, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की जो आईटी में है, तो कितने उनके बंदे दिख रहे हैं सिलेक्ट आईटी होंगे। के? यहाँ पे कितने बंदे दिख रहे हैं आईटी के? सर दो। हाँ, दो ही दिख रहे हैं अभी। तो रन करता हूँ और देखते हैं कितने बंदे दिखे। दो। दो आ गए ना? हम्म। तो ये है जो ऊपर वेयर लिखा क्लॉज। है आपने, वेयर क्लोज, इससे क्या हुआ था? नहीं, वेयर क्लॉज ये तो मैंने हाइडिंग डाल रखी है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। ये टॉपिक का नाम लिखा है मैंने। ये है असली कोड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईटी। ठीक है, अब एक मिनट रुको, मैं आपको दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। बताओ कौन सेलेक्ट करूँ? सर एचआर। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। यस सर। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, अब अगर मुझे पहले टेबल देख लो पूरी। मेरे को एक बात बताओ कि अगर मुझे एज एज देख लो सारी, यहाँ पे कैसी कैसी एज है। अगर मुझे सारे बंदे वाले देखने हैं जो कि हैं 27 से ऊपर, तो मैं क्या कंडीशन लिखूंगा यहाँ पे? सर वेयर एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 27। सही बोल रहे हो। लिखोगे आप एम्प्लॉय एज शुड बी ग्रेटर देन 27। ठीक है, कितने लोग 27 से ऊपर हैं? 7। हाँ, ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करो। मैं आपको ये देता हूँ, आपको ये कमांड दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग सेम टू सेम ऐसी टेबल है ना जैसी आप मेरी है, आप लोगों की भी सेम टू सेम ऐसी है ना। तो ये ला कमांड देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके अंदर आप उसमें अपने टेबल में थोड़ा ज़्यादा डेटा इंसर्ट कर पाओ। ठीक है, ये लो।
पहले अपने अपने टेबल में डेटा इंसर्ट कर लो, फिर लगाना ये सब। हो गई? कंडीशन हो रही है वेयर क्लॉज से। वेयर क्लॉज एक तरीके से ये भी डेटा एनालिसिस का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा पाए।
हो रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, टाइम यस खत्म हो सर। रहा है। दिखाना। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। ये तो पूरी टेबल प्रिंट हो रही है। सर वो पहले वाला इरेज हो गया, किया था। हाँ, दिख तो रहा है नीचे। सेलेक्ट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स लिखा था ना। हम्म। हाँ, वो रन तो हो गया था। नीचे से कॉपी कर लो, हो जाएगा शायद कॉपी। फिर क्लिक करो वहाँ पे। नहीं, सेकंड लास्ट। हाँ, ये वाला। कॉपी करो, पेस्ट करो वहाँ पे। हाँ, डिलीट कर लो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वो भी तो ठीक लिखा था। वो भी तो आता है हमारे। लिखा हुआ है अच्छा ऑलरेडी। अच्छा, पहले से लिखा हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज सेल्स। रन करना। तो वो तो हो गया। डिपार्टमेंट। और कॉलन, लास्ट में कॉलन। हम्म। और सिलेक्ट के बाद स्पेस कौन देगा स्टार से पहले? वो भी तो दिया करो। सिलेक्ट के बाद स्पेस। हाँ। ऐसे तो इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि सब प्रिंट हो रहे हैं। एक काम करो, मोर देन 30 करो। मोर देन 30, ग्रेटर देन 30। लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। हाँ। हाँ। रन इट। ठीक है, काम कर रहा है। देखो, आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैं लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको करना है, होमवर्क में आपको करना है माई एसक्यूएल का एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, ये वाला। एंड नॉट आपका होमवर्क, ये। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और एक और चीज़ देता हूँ कि आपके पास टाइम है। हमारी क्लास अब डायरेक्ट ट्यूजडे होगी। ये ऑर्डर बाय कीवर्ड, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, एंड और नॉट एंड ऑर्डर बाय, ये दोनों टॉपिक। ये एक टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक। ओके। सर, हाँ। फिर अगर मुझे प्राइमरी की वाला करना है तो दोबारा से बनानी पड़ेगी टेबल फिर? उसको मैं फिक्स करूंगा। आपका जब जब डिलीट वाला आएगा ना यहाँ पे डिलीट करने का, तब मैं आपका देखो, डिलीट वाला अगली क्लास में शायद आ जाएगा। जब डिलीट करवाऊंगा तब फिर वो प्राइमरी तब बन पाएगी, तब तक के वेट कर लो। है ना, बीच में बताऊंगा तो कंफ्यूज जाओगे आप ज़्यादा ही। ठीक है, होमवर्क करके आना। होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। होमवर्क प्लीज करके आना, थोड़ा अपनी तरफ से समझ के आना इसको। बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू। वेलकम।